छोटे से बच्चे के आ जाने से घर में कितनी रौनक आ जाती है ना, कितना अच्छा लगने लग जाता है ना। एक छोटा से बेबी की खुशी, उसकी हँसी, उसके हर पल को कितना अच्छे से महसूस करते हैं हम लोग। तो बस छोटे से बेबी का, आज मेरे छोटे से बच्चे का एक छोटा सा फंक्शन करा। बहुत ही सिंपल तरीके से करा, इसलिए थोड़ा-सा मेरा मूड ख़राब, क्योंकि थोड़ा-सा उदास थी, क्योंकि जो सोचा था वैसे नहीं हो पाया। और मेरे मम्मी-पापा भी नहीं आए, इसलिए मेरा थोड़ा-सा मूड ख़राब था, क्योंकि छोटा-सा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन, जब तक अपने माँ-बाप ना हों तब तक अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि सबको ही पता है कि बिना माँ-बाप के, बिना भाई-बहन के अपना ऐसे फंक्शन अधूरा-सा लगता है। तो अभी बस हमारे घर से 2-4 लोग ही हैं, बुआ सास, मेरी चाची सास और मामी सास और मेरी जेठानी, एक छोटी-सी ननद थी। बस इतने ही लोग थे और हम लोग ने छोटा-सा फंक्शन कर लिया। किसी को नहीं बुलाया, और सबसे बड़ी बात, मेरा मायका बहुत ज़्यादा दूर है, इस वजह से भी नहीं आ पाया कोई। और दूर की वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं, दूर हो तो भी दिक्कत है, पास है तो भी दिक्कत है। दूर होने की वजह से मेरे मम्मी-पापा भी अभी नहीं आ पाए, तो अभी हम लोग छोटा-सा फंक्शन कर रहे हैं। इसे बोलते हैं कुआँ पूजना, जो एक छोटे से बच्चे का बेटा होने पे होता है। तो आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, जो छठी होता है तो सतिया बनाई जाती है, और सतिया को लेकर आते हैं और हमें सुसलाना होता है, और उसी को कुआँ में लेके जाते हैं, उसको पूजते हैं। आप लोग के यहाँ ऐसे ही कोई रस्म होती है और उसको क्या बोलते हैं, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, कि आपके स्टेट में, आपके एरिया में इसे क्या बोलते हैं, आपके यहाँ होता है या नहीं होता है। हमारे यहाँ तो बेटे होने पे ही होता है, और बेटी होने पे नहीं होता है। वो बस छठी और हवन जो होता है शुद्धि के लिए, वो ही होता है। तो अभी हमारे यहाँ मेरे हुआ है बेटा, छोटा सा बेटा है और एक बड़ा बेटा है। मेरे 2 बेटे हैं। बड़े वाले बेटे में बहुत बड़ा फंक्शन करा था, ग्रैंड करा था, बट अभी कुछ वजह से हम लोग नहीं कर पाए, कोई वजह थी जिसकी वजह से हमने छोटा सा फंक्शन, जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा भी अभी घर पर नहीं आ पाए, और ना ही वो इसमें शामिल हो पाए। और मेरे भाई एक हैं और वो भी नहीं आ पाए, मैंने किसी को नहीं बुलाया, मौका भी नहीं मिला बुलाने का, इस वजह से भी नहीं बुला पाए। तो अभी हम लोग सत्य की पूजा करेंगे, और पूजा करने के बाद, और जो सत्य थे ना, उनको हम गीला करते हैं और उसे हम चिल्ला देते हैं किसी पेड़ या पौधे में। और अभी ये पूजा वूजा करने के बाद हम लोग फिर घर जाएंगे। बहुत लोग सोच रहे होंगे पूजा जिसके लिए कर रही है उसको नहीं लेकर आई है, और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे पूजा कर रही है, बिना जिसके लिए पूजा कर रही है वो नहीं आया है, उसको वो कहाँ है, वो दिख नहीं रहा है। तो वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो है घर पर। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, क्योंकि ये ससुराल साइड की रस्म है, ये हमारे मायके साइड में रस्म नहीं होती। हमारे यहाँ मुंडन बहुत अच्छे से होता है, बट हमारे ससुराल में इस लड़कों का कुआँ पूजना होता है। मुंडन बहुत ही सिंपल है, एक गाँव में जाके, मंदिर में जाके मुंडन करा दिया जाता है। बट हमारे यहाँ क्या है, कुआँ पूजा ज़्यादा मतलब अच्छे से होता है। इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि एक फंक्शन है बच्चे का और अच्छे से हो जाए तो कितना अच्छा लगता है। और अपने मायके वाले नहीं होते ना, किसी फंक्शन में, किसी अपना फंक्शन कुछ हो रहा हो, अपना बच्चों का कुछ हो रहा हो, उसके नानी नाना ना आए तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए मेरा थोड़ा मूड ऑफ था। और अभी बाबा के पास छोड़कर आई हूँ उसे, क्योंकि हमारे यहाँ क्या रिवाज है ना, कि बच्चे को ना बाबा को देकर आते हैं, वो बाबा की गोद में रहता है। बाबा की गोद में रहता है, और वो जब तक उसको संभालते हैं। और जब हम यहाँ से पूजा वूजा कर कर जाएंगे ना, तब मैं उसको उसको उनसे लूँगी, और उसके बाद ही वो मेरे पास रहेगा। तो अभी ये देखिए, मैं इसको अब सिला रही हूँ, ऐसे सिलाया जाता है। ये बार बार रुमाल ना मेरे ऊपर से गिरा जा रहा था, दिक्कत हो रही थी बार बार को, क्योंकि सरका जा रहा था बार बार, चुन्नी भी होती है, ओढ़ना भी था, और मतलब बड़ी दिक्कतें होती हैं। फिर मैंने पूरे मंदिर की जो भी भगवान थे ना, शंकर भगवान और जो भी थे, मैंने सबके हाथ जोड़े, सबसे आशीर्वाद लिया, मेरे बच्चे को खुश रखना और सब कुछ, घर परिवार सुखी समृद्धि देना। बट हमारे जिस जगह से आते हैं ना, जिस रास्ते से आते हैं, उस रास्ते से वापस नहीं जाते हैं। तो हम लोग ने रास्ता भी चेंज कर दिया और हम लोग दूसरे रास्ते से चले गए। आजकल साड़ी नहीं पहनी जाती, साड़ी पहन के चलना कितना टफ हो जाता है ना, कि अब हमें हैबिट सी नहीं रह गई है साड़ी वाड़ी बांधने की, ना पहनने की। तो घर आकर पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पहले जो द्वार होता है ना, उसकी पूजा करते हैं, अपने गेट की ना पूजा करते हैं। तो हम लोगों ने पूजा वूजा करी, और उसके बाद ना हम लोग ने सबको नेक वेक दिया, और जो भी लोग आए हुए थे
और अपने जो बाबा होते हैं, मतलब जिसको मैं देकर गई हूँ अपने बेटे को, बाबा को, ससुर जी को, मैं उनको एक नेक दूँगी और नेक देने के बाद मैं उनसे अपना बेटा लूँगी। तो अभी मैंने द्वार पूज लिया है। द्वार पूजने के बाद हम लोग अंदर जाएंगे। द्वार पे हम लोग सतिया बनाते हैं और उसकी पूजा वूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। उसके बाद ही हम लोग अंदर जा सकते हैं, भी ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो दोनों साइड के जो द्वार होते हैं ना, वो पूजे जाते हैं। आप लोग भी ऐसे ही करते हो क्या? लेकिन जिस गेट से हम लोग निकलते हैं ना, उस गेट से हम लोग अंदर नहीं जाते, हम दूसरे गेट से अंदर बाहर निकले थे तो इस गेट से अंदर जाएंगे। तो ये देखिए बाबा को मैंने इनको पैरों पढ़ाई दी। पैरों पढ़ाई आप लोग के यहाँ होती है नहीं होती तो कमेंट में भी बताना। तो ये रहा मेरा बेटा, जिसके आने से मेरी फैमिली पूरी कंप्लीट हो गई। ये रही मेरी छोटी सी फैमिली, मेरे दोनों बेटे थे।